ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में तबाही। वो कौन से हथियार हैं जिन हथियारों से सहम उठा पूरा पाकिस्तान। मोदी ने लिया बदला तो नेवी शुभम द्विवेदी की पत्नी ने जो बोला उसे सुनकर आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। सेना और मोदी की कार्रवाई से विपक्ष भी थपथपाने लगा मोदी की पीठ। बैठक में सेना ने दी विस्तार से जानकारी, कैसे एक एक को चुन चुन कर मारा। आज हर एक भारतीय गर्व से बोल रहा है ये नया भारत है और अभी तो सिर्फ टेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हर एक भारतीय अपने जुबान पर बस वही आरंभ है प्रचंड है वाली लाइन दोहरा रहा है और पूरा भारत आज सेना और मोदी के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अहम जानकारी दी है। विदेश सचिव ने बताया कि भारतीय एजेंसियों को जानकारी थी पाकिस्तान से आने वाले आतंकी और हमला कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पहले ही खत्म करने का फैसला लिया गया। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ये एक सैन्य ऑपरेशन था जिसका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैसे मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करना था। इस ऑपरेशन में खास तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारत ने यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में दी। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे। इस हमले में अंजाम देने के लिए भारत ने अत्याधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। माना जा रहा है कि इससे पाकिस्तान में 9 ठिकाने तबाह हो चुके हैं और कम से कम 100 आतंकियों को मार गिराया गया है। माना यह भी जा रहा है कि भारत के इस एयर स्ट्राइक के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के प्रमुख असीम मुनीर भी नहीं सोच सक पाए थे। जानते हैं पूरी कहानी की कैसे ड्रोन से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कर दिया खेल। इस हमले में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर काम किया है। तीनों सेनाओं ने सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है और इसमें लोइटरिंग हथियार भी शामिल थे। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान और पीओके में कहां-कहां आतंकी शिविर है और इसके बाद भारतीय सेना ने उन ठिकानों पर हमला किया है। यह हमले भारतीय जमीन से किए गए थे। आत्मघाती ड्रोन को LMS यानी लोइटरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम ड्रोन या सुसाइड या कमिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। ये हथियार ले जाने वाला ऐसा ड्रोन है जिसे घूमते रहने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तब तक घूमता रहता है जब तक कोई लक्ष्य निर्धारित ना हो जाए। टारगेट सेट होने के बाद ये ड्रोन फट जाते हैं। इन ड्रोन की खास बात यह है कि ये छिप रहकर टारगेट के विरुद्ध हमला करने में सक्षम होते हैं। राइफल फाइटर जेट ने भारतीय हवाई क्षेत्र में रहते हुए पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी कैंप को नास्तेनाबूद कर दिया। राफेल एक 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। राफेल M 2202 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है और यही वजह है कि राइफल फाइटर जेट लंबी दूरी के मिशन के लिए काफी मुफीद माना जाता है। इन हथियारों के अलावा एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ड्रोन लॉन्च्ड माइक्रो और हेरान ड्रोन का इस्तेमाल किया है जिसके जरिए आतंकी कमांडरों के ठिकाने को टारगेट करके उन्हें ध्वस्त किया गया। यह एयर स्ट्राइक बालाकोट जैसी ही थी, लेकिन इस बार इंडियन एयरफोर्स ने अत्याधुनिक और हाईटेक हथियारों के जरिए दुश्मनों को ठिकाने को तबाह किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की कमर को तोड़कर रख दिया है। एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया गया है और इन आतंकी अड्डों पर छिपे तकरीबन 90 आतंकी जो है वो ढेर हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोषों भाइयों की नृशंस हत्या का भारत का जवाब है। मोदी सरकार भारत और उनके लोगों पर भी किसी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस सांसद और लोकप्रिय नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय हिंद। पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने भी कहा कि आज शुभम जहां भी होगा उसे शांति मिल रही होगी। मुझे विश्वास था प्रधानमंत्री जी बदला लेंगे। उन्होंने इस विश्वास को जिंदा रखा। ऐशान्या ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही वह रो उठी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का जो नाम रखा वो मेरे जैसे उन सभी 26 महिलाओं के दिलों से जुड़ गया।